सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग को मजहबी रंग कौन दे रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो जंग का असल मकसद ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करना करार दिया था, लेकिन ओवल ऑफिस में मसीही पादरियों और मजहबी लीडरों के हमरा जंग में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किसने किया। आलमी मीडिया ने इस खुसूसी दुआ की एक तस्वीर नशर की है जिसमें पादरी ग्रेग लारी समेत कई मजहबी लीडर ट्रंप के कंधों पर हाथ रखकर ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबी की नवीद दे रहे हैं। ये सब लोग साल ब साल से अमरीकियों को ज़हूर दज्जाल से पहले एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे थे जिसे आर्मजेडोन कहा जाता है। बरतानवी अखबार दी गार्जियन समेत कई मगरबी अखबारात ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी फौज में मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारे MRFF को अब तक 200 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि अमरीकी फौज के कमांडर्स अपने मातहतों को बता रहे हैं कि ट्रंप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईरान पर हमले का इशारा दिया है क्योंकि वो जमीन पर वापस आने वाले हैं और ये वही हरमजडोन है जिसका जिक्र बाइबल में आ चुका है। 15 अमरीकी फौजियों की तरफ से भेजी गई एक मुश्तरका शिकायत में 11 मसीही, एक मुसलमान और एक यहूदी फौजी शामिल है। इस शिकायत का मतलब है कि मजहब कार्ड ने अमरीकी फौज को तकसीम कर दिया। ट्रंप की तरफ से खेला जाने वाला ये मजहब कार्ड साफ बता रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के बावजूद फिलहाल ईरान में रिजीम चेंज के लिए कोई बड़ी तहरीक नहीं उठ सकी, लिहाजा ट्रंप इस जंग को मजहबी रंग देकर कुछ और मकासद की तकमील चाहते हैं। इन मकासद का जिक्र करने से कबल ये बताना जरूरी है कि ट्रंप अमेरिका के पहले सदर नहीं है जो इसराइल की हिमायत को अपना मजहबी फरीजा करार दे रहे हैं और हरमजडोन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। हरमजडोन इब्रानी जबान के दो अल्फाज का मुरक्कब है। हर का मायने पहाड़ और मजडोन एक वादी का नाम है जो फलस्तीन में है। इस जंग के असबाब और नताइज के बारे में मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों की किताबों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैमुअल पी हेंगटन ने 1993 में फॉरेन अफेयर मैगजीन में तहजीबों का तसादुम के उन्वान से जो मुकाला लिखा था वो दरअसल हरमजडोन के तस्वुर के गिर्द घूमता था। बाद में उन्होंने इस मुकाले को किताब की शक्ल दी। हेंगटन ने अपने मुकाले में एक सऊदी स्कॉलर डॉक्टर सफर अल हवारी गामदी का हवाला भी दिया था जिन्होंने कहा था कि अगली जंग मगरिब और इस्लाम के दरमियान होने वाली है। 1994 में हेंगटन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास मुनक्किद डेवोस में तहजीबों के तसादुम का नजरिया पेश किया तो मैं भी वहां मौजूद था। मैंने बतौर सहाफी इस कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के सरबरा यासिर अरफात और इसराइल के वजीर खारजा शिमोन पेरेस का इंटरव्यू किया था। मुझे यासिर अरफात और पाकिस्तान की साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की एक मुलाकात याद है जिसमें फ़लस्तीनी लीडर ने पाकिस्तानी वजीर आज़म से दरख्वास्त की कि आप न इसराइल को तस्लीम करें न इनसे कोई बात करें। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यासिर अरफात से कहा, आप मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में इसराइलियों के साथ बैठे, फिर आपने उनके साथ ओस्लो मुआहदा कर लिया, तो आप हमें उनके साथ बैठने से क्यों रोकते हैं। यासिर अरफात ने जवाब में कहा था कि हम ये सब कुछ गन पॉइंट पर कर रहे हैं, हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है। हम इस कमजोर पोजीशन में पाकिस्तान जैसे ममालिक की मदद से एक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम करना चाहते हैं, लेकिन इसराइल हमें मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दे रहा है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर मुज़ाकरात के नाम पर यासिर अरफात से वाकई धोखा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि PLO की जगह हमास फलस्तीनियों की पहचान बन गई। 2009 में मुझे गजा के गली कूचों में इसराइली टैंकों और फलस्तीनी संगबाजों की लड़ाई के मनासिर देखने का मौका मिला। एक दिन इसराइल ने गजा के एक चर्च पर बमबारी की। मैं तबाहशुदा चर्च के मलबे पर पहुंचा तो वहां मौजूद मसीह पादरी से तफसीली गुफ्तगू का मौका मिला। उसने मुझे बताया कि हम फलस्तीनी दरअसल सेहूनी इंतहा पसंदों और अमेरिका के मसीही इंतहा पसंदों के गुमराहकुन नजरिए हरमजडोन के असीर बन चुके हैं। इस फलस्तीनी पादरी ने बताया कि हरमजडोन पर यहूदियों में इत्तफाक नहीं है। कई बुनियाद परस्त यहूदी इसराइल को बतौर रियासत नहीं मानते। वो समझते हैं कि दुनिया भर के मुंतशिर यहूदियों को इकट्ठा करने का काम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद होगा, जबकि इंतहा पसंद सेहूनी कहते हैं कि 1948 में इसराइल के कयाम के बाद हमें मस्जिद अक्सा की जगह हेगल सुलेमानी कायम करना है और अपनी रियासत की हुदूद को दरियाई नील से फरात तक फैलाना है। इस फलस्तीनी पादरी ने कहा, हम मसीहों में भी इस मामले पर इख्तलाफ है और हम हरमजडोन पर अमरीकी पादरियों के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते। ये फलस्तीनी पादरी हमास का हामी था।
2024 में लेबनान और इसराइल जंग की कवरेज के दौरान मुझे बैरूत में ऐसे कई मसीही मिले जो हमास और हिजबुल्लाह के हामी थे। हरमजडोन पर यहूदियों और मसीहों में कोई इत्तेफाक नहीं। अर्ज सिर्फ ये करना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को हरमजडोन का आगाज करार दे दिया है, जिसका फायदा अगर होगा तो मुस्लिम ममालिक में अमेरिका के मुखालिफ इंतहा पसंदों को होगा। वाशिंगटन ने डॉक्टर अल सफर अल हवारी के जिस लेक्चर का हवाला देकर कहा था कि अगली जंग मगरिब और इस्लाम के दरमियान होगी, उस लेक्चर के बाद 1994 में सफर अल हवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। सफर अल हवारी ने हरमजडोन पर सेहूनी मौकिफ और अमरीकी पादरियों के मौकिफ को बुनियाद बनाकर कहा था कि मगरिब और मुसलमानों में एक बड़ी जंग होने वाली है, इसलिए अरब ममालिक अपनी सरजमीन पर अमेरिका को फौजी अड्डे कायम करने की इजाजत न दें। 2018 में इन्हें एक दफा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं, क्या उसके बाद सफर अल हवारी के लिए हमदर्दी में इजाफा नहीं होगा? ट्रंप पहले अमेरिकी सदर नहीं जो मजहब कार्ड खेल रहे हैं। उनसे पहले रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रेगन और जॉर्ज बुश अव्वल भी ऐसी ही बातें करते रहे हैं। ये सब अमरीकी सदूर जेरी फॉल व्हील के पैरोकार रहे हैं, जिसने अमेरिका में लिबर्टी यूनिवर्सिटी कायम की। जेरी फॉल व्हील भी इसराइल की हुदूद नील से फरात तक करार देता था, जिसमें गजा से लेकर इराक, शाम, तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, लेबनान, उर्दन और कुवैत शामिल हैं। इस वक्त बरतानिया और यूरोप ईरान पर हालिया हमले से अपने आप को अलहदा रखने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये जंग फैल गई तो आलमी मईशत तबाह बर्बाद हो सकती है। अब इस सवाल की तरफ आइए कि क्या वाकई ट्रंप दिलो जान से एक मजहबी फरीजा समझकर ईरान को तबाह करना चाहता है? अमरीकियों की एक बड़ी अक्सरियत ना तो इस जंग को हरमजडोन समझती है और ना ही ट्रंप को मजहबी इंसान समझती है। अमरीकियों की बड़ी अक्सरियत का ख्याल है कि ट्रंप दरअसल एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के चक्कर में है। इसराइली इंटेलिजेंस के पास उनके खिलाफ ऐसे शवाहिद हैं जिनमें वो कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इन शवाहिद की वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उन्होंने नेतन्याहू के दबाव में आकर ईरान पर हमला कर दिया ताकि इनके खिलाफ मुतवक्को सेक्स स्कैंडल से दुनिया की तवज्जो हट जाए। जब इस हमले के बाद रिजीम चेंज ना हो सका तो उन्होंने मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ट्रंप का ये मजहब कार्ड इनके किसी काम आए ना आए, लेकिन मुस्लिम ममालिक में इस मकतब फिक्र के जरूर काम आएगा जो डॉक्टर अल सफर हवारी से इत्तफाक करते हैं। ट्रंप की जंग दोनों अतराफ के इंतहा पसंदों के फायदे में है।